नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक व गजब की जानकारी लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे इमली के अनसुने व असरदार फायदे। इमली का स्वाद खाने में खट्टा होता है। इसका खट्टा स्वाद कुछ लोगों को तो बहुत पसंद आता है और कुछ लोगों को नहीं भी आता है, लेकिन दवाई में इसका उपयोग सभी करते हैं। औषधि बनाने के लिए इमली का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। औषधि बनाने के लिए इमली के पेड़ की पत्ती, फूल, फल, इमली के बीज, पेड़ की छाल, लकड़ी, जड़ और बीज का प्रयोग होता है। इमली के सभी हिस्सों का प्रयोग किसी न किसी रूप में होता ही है। और सबसे बड़ी खासियत इस पेड़ की ये होती है कि ये हर मौसम में हरा भरा रहता है, यानी कि हर मौसम में अवेलेबल होता है ये हमारे लिए। और अक्सर आपने देखा होगा कि पतझड़ के मौसम में सभी पेड़ पौधे सूख जाते हैं, लेकिन इमली का पौधा उस समय भी हरा भरा रहता है। इसीलिए इस पेड़ पर किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके फल सालों साल लगे रहते हैं। और इमली की सबसे ज्यादा विशेषता यह होती है कि इसे हर उम्र के लोग खाना पसंद करते हैं। इमली को देखते ही बच्चे हो या बूढ़े, सभी के मुंह में पानी आ जाता है। मनुष्य के शरीर के पाचन तंत्र को नियंत्रित करने के लिए इमली बहुत ही लाभदायक होती है। इमली का सेवन करने से हमारे शरीर का पाचन तंत्र ठीक ढंग से कार्य करने लगता है, क्योंकि इमली की तासीर ठंडी होती है, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है तथा ज्यादा भूख लगती है। इससे इमली का सेवन कभी भी दूध के साथ नहीं करना चाहिए। कुछ बीमारियों में इसका सेवन करने से हमें बचना चाहिए, खास तौर से जब हमको बुखार है या फिर मासिक धर्म के दिनों में भी इमली का सेवन नहीं करना चाहिए। आज हम आपको इमली के कुछ जबरदस्त गजब के फायदे बताने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है इमली के बीज मर्दाना शक्तिवर्धक, स्वपन दोष, धातु की कमजोरी और स्त्रियों के प्रदर रोग के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। ये सस्ती और मर्दाना ताकत के लिए बहुत बढ़िया दवा होती है। वीर्य गाढ़ा हो, स्तंभन शक्ति बढ़ जाती है। इमली के 250 ग्राम बीजों को भाड़ में भुनवा लीजिए, या फिर आप घर में ही किसी लोहे की कढ़ाई में मिट्टी डालकर उसमें भी इसे भून सकते हैं और फिर इसे कूटकर इसका छिलका उतार कर इसे पीस लीजिए और बराबर मात्रा में इसके अंदर संबाद खांड मिला दीजिए, यानी कि 250 ग्राम इमली बीज का चूर्ण हो जाएगा और 250 ग्राम ही उसके अंदर संबाद खांड हो जाएगी। अगर आपको संबाद खांड पंसारी की दुकान से न प्राप्त हो तो आप उसकी जगह 250 ग्राम मिश्री भी मिला सकते हैं। इस चूर्ण का प्रतिदिन 2 चम्मच नित्य प्रातः सेवन करने से आपको कई बीमारियों से निजात मिल जाता है, जैसे कि स्त्रियों के प्रदर रोग में इससे लाभ प्राप्त होता है। और मर्दाना ताकत के लिए तो ये रामबाण औषधि होती है। इससे वीर्य गाढ़ा हो जाता है, स्तंभन शक्ति उनकी बढ़ जाती है और इनके साथ साथ वीर्य विकार की कई समस्याएं इससे आसानी से दूर हो सकती हैं। दूसरे गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि पेट में अगर अफारा हो जाए तो ये उसे भी ठीक कर सकता है। कुछ लोगों को पेट में अफारा की शिकायत हो जाती है। अफारा की शिकायत पेट में कब्ज के कारण हो सकती है। इसे ठीक करने के लिए आप इमली के गूदे का प्रयोग कर सकते हैं। पेट के अफारे को दूर करने के लिए इमली के गूदे को पानी में डाल लें और इसके बाद पानी को कुछ देर तक उबाल लें। जब पानी उबलने लग जाए तो उसमें 2 या 3 चम्मच चीनी डाल दें और अब पानी को थोड़ा ठंडा कर लें और इसका सेवन करें। इस पानी का सेवन करने से पेट के अफारा की शिकायत के साथ साथ आपके पेट की कब्ज भी दूर हो जाती है। तो कब्ज जैसी भयानक बीमारी को भी ये दूर कर सकता है। आज के तीसरे फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि पीलिया के रोग के होने पर इमली के पानी का प्रयोग आप कर सकते हैं। इमली के पानी का प्रयोग पीलिया के रोग होने पर करने से यह रोग में फायदा होता है। पीलिया के रोग से मुक्ति पाने के लिए रोजाना 1 गिलास इमली का पानी पिएं और इमली के पानी का प्रयोग करने से पीलिया की बीमारी तो ठीक होती ही है, इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को फोड़े या फुंसी हो गए हैं तो वो भी इससे ठीक हो जाते हैं।
अगले फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आंखों में जलन, आंखों का लाल हो जाना तथा आंखों के दुखने पर इमली का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आंखों में जलन हो जाना या फिर उसका लाल हो जाना, इस समस्या से राहत पाने के लिए इमली के पत्तों तथा अरंड के पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए आपको इमली के पत्ते ले लेने हैं और उन्हें अरंड के पत्तों में बांध दें। इमली के पत्तों को अरंड के पत्तों में बांधने के बाद उसे हल्की आंच पर सेंक लें और सेकने के बाद इनका रस निकाल लें और इसके बाद एक फिटकरी लें और उसको भून लें। अब पत्तियों के रस में भुनी हुई फिटकरी को मिलाकर एक तांबे के बर्तन में रख लें और इसको अच्छी तरह से मिश्रित कर लें। मिश्रित करने के बाद एक साफ कपड़ा लें और उसे रस में डुबाकर आंखों पर रखें। इससे आंखों की सारी परेशानियां जल्द ही दूर हो जाती हैं। इमली के बीजों का छिलका आपके पेट दर्द में बहुत ही लाभकारी होता है। इमली का छिलका जलाकर उसका चूर्ण बना ले और उसे शहद में मिलाकर चाटे। इसे चाटने से आपका पेट का दर्द दूर हो जाता है। इमली वातनाशक होती है और वात संबंधी सभी बीमारियों में लाभदायक होती है। 25 ग्राम इमली का गूदा आप पानी में भिगोकर उसे मसल कर छान लीजिए और इनके अंदर मिश्री, लौंग, दालचीनी व इलायची के दाने बराबर बराबर मात्रा में यानी कि सभी 50 ग्राम हो जाएं तो उसे मिला लीजिए। इस मिश्रित पेय के सेवन करने से आपके वात संबंधी सभी बीमारियों में लाभ मिलता है और इस पानी को पीने से आपको बदहजमी जैसी शिकायतें बहुत ही आसानी से दूर हो जाती हैं। इमली के पत्ते कान के दर्द में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। पत्तों के रस को तिल के तेल में पकाकर कान में डालने से दर्द मिट जाता है व कान की अन्य बीमारियां भी इससे ठीक हो जाती हैं। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो उसमें भी इमली के बीज बहुत ही कारगर होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इमली के बीज को घिसकर डंक वाली जगह पर रखें। बीज वहां पर चिपक जाएगा और जब विष उतर जाएगा तो बीज स्वतः ही छूट जाता है, यानी कि बीज अपने आप गिर जाएगा और बिच्छू का जितना भी जहर है वो सब उसे खींच लेता है। यदि आपको दाद, खाज व खुजली या फिर कोई और चर्म रोग हो गया है तो आप इमली के पत्तों का रस अपने दांत पर लगाएं। उससे खुजली तुरंत शांत हो जाती है व चर्म रोगों में भी ये फायदेमंद होता है। शराब या भांग के नशे को उतारने के लिए इमली का प्रयोग अक्सर किया जाता है। शराब, भांग आदि के नशे का प्रभाव कम करने के लिए इमली का शरबत पिलाएं या फिर उसे इमली चूसने के लिए कहें। इससे शराब का नशा जल्दी उतर जाता है। गले में टॉन्सिल की बीमारी होने पर भी आप इमली का प्रयोग कर सकते हैं। इमली के बीजों का प्रयोग करने से टॉन्सिल की बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाती है। टॉन्सिल की बीमारी से राहत पाने के लिए इमली के बीजों को पानी में घिस लें और इसका लेप बना लें और इस लेप को अपने टॉन्सिल के तालू पर लगाएं। आपको टॉन्सिल की बीमारी से तथा उसकी खांसी से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। इससे वमन के रोग से पीड़ित व्यक्ति को काफी परेशानी होती है। इस बीमारी से वमन से पीड़ित व्यक्ति को बार बार बिना कुछ खाए भी उल्टी होती रहती है, जिसका प्रभाव पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है और वह बहुत ही कमजोर हो जाता है। वमन की बीमारी के दौरान अगर आपको बार बार उल्टियां हो रही हो तो आप इमली के शरबत का सेवन कर सकते हैं। उल्टी से राहत पाने के लिए आप इमली के द्वारा ही एक और उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को अपनाने के लिए इमली के छिलके को जलाकर 10 ग्राम चूर्ण तैयार कर लें। अब 1 गिलास पानी के साथ इस चूर्ण को फाँक लें। इमली के छिलके के चूर्ण का सेवन करने से आपको उल्टियों से तुरंत राहत मिलती है और वमन के रोग में बहुत ही लाभदायक होता है ये चूर्ण। तो इमली के बारे में हमारी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।